Hello, good morning everyone. We have completed our chapter. So today we are going to discuss about the exercise of this chapter. Now our first question is the energy which gives the sensation of warmth. Okay, एनर्जी जो क्या देती है आपको वार्म सेंसेशन देती है दैट इज हीट. ऐसी एनर्जी कौन सी हो गई आपकी हीट. Like this we have the physical property which tells about the degree of hotness and coldness of the body. बॉडी की जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस जो बड़ा बताती है आपकी वो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होगी आपकी टेम्परेचर. लाइक दिस नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट डू वी यूज टू मेजर टेम्परेचर. टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप किसका यूज करते हो. सो दैट इज थर्मोमीटर. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. यहाँ से जो आप देख रहे हो वो आपका क्या हो गया गुड कंडक्टर ऑफ हीट. तो कौन सा हो जाएगा Aluminium is a good conductor of heat. Like this, energy from the sun reaches us through. Okay, sun से जो एनर्जी अपने पास में पहुंचती है तो वो किसके थ्रू पहुंचती है रेडिएशन. So this is known as radiation. Next we have is conduction can take place when conduction जो है वो place ठीक है किस में होता है तो both A and B. It means that two object इन कॉन्टेक्ट. अगर टू ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में रहेंगे तो उनके बीच में भी होगा. एंड टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट आर नॉट सेम. अगर टेम्परेचर दोनों का सेम नहीं होगा तब भी उनमें क्या हो जाएगा कंडक्शन यहाँ पे हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज ए थर्म्स फ्लास्क कीप्स ए लिक्विड हॉट बाय प्रिवेंटिंग हीट लॉस थ्रू. सो ऑल ऑफ दिस रेडिएशन भी होता है कन्वेक्शन एंड कंडक्शन के थ्रू भी क्या हो जाता है आपका टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाता है. नेक्स्ट वी हैव इज टेम्परेचर ऑफ ए डे इज मेजर्ड विद. ठीक है तो एक दिन का जो टेम्परेचर होता है वो कैसे मेजर किया जाता है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. अंडरस्टैंड. इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया थर्मोमीटर इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक वर्क. स्पेसिफिक वर्क के लिए जो थर्मोमीटर यूज किया जाता है वो क्या हो गया लेबोरेटरी. नेक्स्ट वी हैव इज गेट्स हीटेड एंड कूल्स डाउन फास्टर देन वाटर. ओके तो वो क्या हो जाएगा जो क्या हो जाता है जल्दी से गेट हीटेड एंड कूल्स डाउन. ठीक है जल्दी से हीट हो जाता है और जल्दी से कूल हो जाता है तो वो क्या हो गया लेन मास. नेक्स्ट वी हैव इज एयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट वेरियस कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट. नेक्स्ट वी हैव इज इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय. तो सॉलिड्स के अंदर हीट जो है वो ट्रांसफर कैसे की जाती है कंडक्शन के थ्रू. देन next we have is the body of cooking utensils are made up of metals. Okay so cooking utensils के जो भी अपने कंटेनर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं मेटल्स. नेक्स्ट वी हैव इज wool is good conductor of heat. This is false. Next laboratory thermometer is suitable for measuring human body temperature. This is also false. Next we have is cold air is heavier than hot air. This is true. Next, land breeze arises as the result of heat conduction. This is also false. Next, heat transfer by radiation can't take place in the air. This is true. Okay, convection is the primary mode of heat transfer in solids. This is false. Next, the sun's heat reaches us by radiation. This is true. Okay, next we have is match the column. So हीट तो हीट क्या हो जाएगी फ्लो ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में जब डिफरेंस होता है तभी हीट फ्लो होती है. डार्क कलर क्या हो जाता है ए गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट. वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट मेटल्स तो मेटल्स आपका क्या हो जाएगा गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. ये हीट का क्या होता है गुड कंडक्टर. नेक्स्ट वी हैव इज टेम्परेचर. सो टेम्परेचर क्या हो जाएगा ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर. हीट ट्रांसफर करने का मोड क्या हो गया टेम्परेचर. नेक्स्ट वी हैव इज कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन क्या हो जाएगा मेजर्ड ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस. ठीक है नेक्स्ट वी हैव इज नेम द फॉलोइंग. सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी ऑफ एन इन्वायरमेंट. तो ये आपका क्या हो जाएगा टेम्परेचर. देन वी हैव द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. दिस इज नाउन एज हीट. इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इन ए सॉलिड in which heat energy is transferred from one particle to its neighbor. So this is conduction. Next, the process of heat transfer in a fluid. ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट ट्रांसफर होती है किसमें फ्लूइड में. इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द फ्लूइड themselves मूव फ्रॉम वन रीजन ऑफ द फ्लूइड टू अनदर. दिस इज नाउन एज कन्वेक्शन. Okay, next we have is the process of heat transfer through a vacuum.
तो वैक्यूम के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होती है वो आपकी क्या हो जाएगी, रेडिएशन। एंड नेक्स्ट वी हैव इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको बताना है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है, लाइक हीट की डेफिनेशन लिखनी है, टेम्परेचर, थर्मोमीटर, कंडक्टर की डेफिनेशन आपको लिखनी है, इंसुलेटर, जूल एटसेट्रा। तो इन सभी की जो डेफिनेशन है अभी अपन एक साथ में ही इनकी डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। नाउ एज यू ऑल नो दैट, एज यू कैन सी हियर, ओके, सो फर्स्ट अपने पास में किसकी अपन देखेंगे, यहाँ पे हीट की देखेंगे। ओके, सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी ऑफ एन इन्वायरमेंट का जो हॉटनेस एंड कोल्डनेस आप देखते हो इज नाउन एज टेम्परेचर। सॉरी, पहले आपको देखना है किसकी, हीट की देखनी है। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर, सो व्हेन वी यूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी टू डू ए वर्क, जब भी हम वर्क करते हो तो किसी भी टाइप की जो एनर्जी यूज करते हैं, सम पार्ट ऑफ इट टर्न्स इनटू हीट, तो उसका कुछ जो पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, उस एनर्जी का जो पार्ट है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। व्हेन ए हॉट ऑब्जेक्ट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, जब हॉट ऑब्जेक्ट और कोल्ड ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, ए टाइप ऑफ एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट, तो एनर्जी जो है वो क्या होती है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी, और इसी एनर्जी को हम क्या कहेंगे, हीट एनर्जी। और ये जो हीट एनर्जी है, इस हीट एनर्जी को अपन ने क्या कहा, जूल। ओके, नेक्स्ट अपना जो है वो क्या हो गया, टेम्परेचर। सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी और एन एनवायरमेंट इज नाउन एज द टेम्परेचर। तो ये नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन हो गई टेम्परेचर की। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की डेफिनेशन आपको बतानी है। नाउ द टर्म थर्मोमीटर हैज टू पार्ट्स, थर्मो जिसका मीन क्या हो गया, हीट, एंड मीटर इसका मीन क्या हो गया, मेजरमेंट। सो थस द थर्मोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, थर्मोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच मेजर टेम्परेचर और द हीट कंटेंट ऑफ द बॉडी और स्पेस। ठीक है, तो थर्मोमीटर जो है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, तो वो क्या हो गया आपका थर्मोमीटर। नेक्स्ट अपना जो टर्म है वो क्या हो गया, कंडक्टर्स। नाउ मटेरियल विच एलो हीट टू पास थ्रू देम आर नाउन एज कंडक्टर, तो जिसमें से हीट पास हो जाती है वो क्या हो गया, कंडक्टर। इसी टाइप से नेक्स्ट अपना क्या हो गया, इंसुलेटर। सो मटेरियल विच डू नॉट एलो हीट टू पास थ्रू देम, ठीक है, जो अपने अंदर से हीट को ट्रांसफर होने देते हैं वो तो क्या हो गए, कंडक्टर हो गए, और जो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते वो क्या हो गए, आपके इंसुलेटर। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट अपने पास में क्या है, जूल। सो द ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। जूल क्या है, हीट की ऐसा यूनिट है। जूल इज द यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, जो ऐसा ही सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जूल जो है वो क्या हो गई, इस एनर्जी की यूनिट हो गई। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल जे, तो सिंबल से जे से ये डिनोट की जाती है। अर्ग इज अनदर यूनिट ऑफ हीट, जो अर्ग है वो क्या हो गई, हीट की अनदर यूनिट हो गई। ये तो अपनी क्या हो गई, कुछ इनकी डेफिनेशंस हो गई। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज डिस्क्राइब ए क्लिनिकल थर्मोमीटर विद ए डायग्राम। ओके, तो आपको क्या करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिस्क्राइब करना है, एक डायग्राम आपको बनाना है इसमें। ओके, सो नाउ नेक्स्ट अपने पास में ये अपना हो गया क्लिनिकल थर्मोमीटर। सो क्लिनिकल थर्मोमीटर ऑल्सो कॉल्ड मेडिकल और इज यूज फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो मेडिकल में इसका यूज़ किया जाता है और ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इट वॉज इन्वेंटेड बाय सर थॉमस कैलिफोर्ड अल्बर्ट इन 1866। 1866 में इन्होंने इन्वेंट किया था इसको। द स्केल ऑन इट्स स्टीम शोज टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 43 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में भी इसकी वैल्यू दी हुई है, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कैसे आपको कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। सो द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन बॉडी, तो हेल्दी ह्यूमन बॉडी जो है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड इट नेवर ड्रॉप्स टू 35 डिग्री, तो 35 डिग्री से कम इसका नहीं होना चाहिए, एंड 43 डिग्री से ज़्यादा भी इसका नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। सो सर्टेन ड्रास्टिक कंडीशन आर रीच्ड दैट रिक्वायर इमीडिएट ट्रीटमेंट, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि अगर
या तो टेम्परेचर 35 डिग्री से कम है या फिर 43 डिग्री से ज़्यादा अगर टेम्परेचर है, तो उस कंडीशन में आपको जल्दी से उसका क्या करवाना है, ट्रीटमेंट करवाना। द कैपिलरी ट्यूब हैज़ ए बैंड और किंक एट द बॉटम। कैपिलरी ट्यूब जो होती है इसके अंदर, देखो आपको इसमें क्या किया हुआ है, डायग्राम आपको बनाना है, देन आपको इसको डिस्क्राइब करना है। ओके, सो आपको डायग्राम आप कहाँ से बनाओगे, आपकी जो बुक है उसमें से आपको डायग्राम बना लेना है, देन इसकी जो भी डिटेल्स हैं आप यहाँ पे कर लोगे। ओके, सो इसके बॉटम में जो होती है वो क्या होती है, किंक होती है। और किंक क्या करती है, मर्क्यूरी को ये राइज होने में, ठीक है, इसको राइज होने में और फॉल होने में इसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। मर्क्यूरी का आप ये बोल सकते हो मर्क्यूरी के लेवल को कंट्रोल करते हैं। दिस हेल्प्स अस टू रीड द टेम्परेचर विदाउट एरर। और ये क्या करते हैं, बिना किसी एरर के हेल्प करती है कि आप टेम्परेचर को रीड कर सको। द थर्मोमीटर हैज़ टू बी शेकन आफ्टर एवरी यूज टू फोर्स द मर्क्यूरी बैक इनटू द बल्ब। तो इस तरह से आपको क्या करना है, शेक करना। शेक करोगे तो क्या हो जाएगा कि जो भी मर्क्यूरी का जो लेवल है वो एकदम करेक्ट प्लेस पे आ जाता है। नेक्स्ट अपने पास में हो गया कन्वर्ट द गिवन टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे फ़ारेनहाइट में आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको करना क्या है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने वाला मैंने आपको बताया था कि कैसे आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे। सो एज यू कैन सी हियर, इस तरह से अपन एक फॉर्मूला देखा था, तो आप केल्विन से भी कन्वर्ट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को कन्वर्ट कर सकते हो। अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट वी हैव इज, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देखो फॉर्मूला आपको दिया हुआ तो कैलकुलेशन तो आपको खुद से करनी ही है, तो वो आप कर लेना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर के जो 3 मोड्स अपन ने स्टडी किया था, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन, तो वो आपको इसमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नाउ एज यू कैन सी हियर, कंडक्शन सबसे पहले तो अपना क्या हो गया, कंडक्शन। सो इट इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर रीजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर रीजन बाय द कॉलिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स। इसमें देखो क्या होता है, सॉलिड में ये होता है, तो इनमें क्या होता है, ये एक दूसरे को वाइब्रेट होते हैं, वाइब्रेट होते हैं तो एक दूसरे को कॉलिजन करते हैं, ठीक है, टच करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर यहाँ पे कर देते हैं। कंडक्शन टेक्स प्लेस ऑल स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट में होता है, बट सबसे ज़्यादा ये किस में होता है, सॉलिड्स में होता है। तो ये तो अपनी क्या हो गई प्रोसेस कंडक्शन। नेक्स्ट वी हैव इज कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक ऐसा फिनोमिनन है जो क्या होता है, इसमें इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, जो भी अपना मीडियम है, उस मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, एक्चुअल में मूव करते हैं एनर्जी सोर्स के रूप में ही, और एनर्जी को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे इसको ट्रांसफर करते रहते हैं। ओके, मूव अवे फ्रॉम आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और मूव कर जाते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर यहाँ पे कर देते हैं। इट इज़ द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड, और सबसे ज़्यादा ये हीट ट्रांसफर किस में करता है, लिक्विड्स में एंड गैसेस में। इज द मॉलिक्यूल्स आर लूजली, क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूज होते हैं, विच एलो मूवमेंट, जिससे ये क्या कर पाते हैं, आराम से मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज रेडिएशन। तो रेडिएशन क्या होता है, एक ऐसा मोड है जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाते हैं बिना किसी मीडियम के। इट मीन्स ना ही किसी सॉलिड की, ना ही लिक्विड की, और ना ही गैस मीडियम की यहाँ पे नीड होती है। ओके, लाइक एयर, वाटर, इस तरह के किसी भी मीडियम की नीड यहाँ पे नहीं होती। बिटवीन द हीट सोर्स एंड हीटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो अपना हीट सोर्स है और हीटेड ऑब्जेक्ट है, उसमें किसी भी तरह की कोई अपने को और मीडियम की जरूरत यहाँ पे नहीं होती है। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स नो मीडियम टू कन्वे द एनर्जी, एनर्जी को कन्वे करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। नेक्स्ट वी हैव इज, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो गया यहाँ पे, लिस्ट द एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ठीक है, इसकी जो रेडिएशन एंड कन्वेक्शन की जो एप्लीकेशंस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। नाउ सो यूजेस ऑफ कन्वेक्शन आर एज फॉलोज। ओके, सो इसका जो यूजेस है कन्वेक्शन जो मेथड है उसके क्या हो गया, अपने वेंटिलेटर एंड एग्जॉस्ट फैंस आर फिटेड यूजुअली नियर द सीलिंग। तो जो भी अपने वेंटिलेटर होते हैं वो क्या होते हैं, सीलिंग के पास में होते हैं, सो दैट, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो अपन ब्रीथ करते हैं वो वार्म होती है, तो वो वार्म होती है, लाइटर होती है, तो ऊपर की तरफ उठने लग जाते हैं, जिससे वो ऊपर की तरफ आराम से वेंटिलेटर के पास जाके आराम से फ्रेश हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से आपकी जो एयर है वो फ्रेश हो जाती है।
सो दिस कॉज ए ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम, तो इसी वजह से क्या होता है, रूम के अंदर ड्रॉप्स होती हैं। द मोर फ्रेश एयर एंटर्स द रूम थ्रू द विंडो एंड डोर्स, और जिससे क्या हो जाता है, विंडो एंड डोर से क्या हो जाता है, रूम के अंदर क्या हो जाती है, फ्रेश एयर जो वो इंटर कर जाती है। स्मोक एंड गैसेज बीइंग हॉट, स्मोक एंड गैसेज जो है वो हॉट होते हैं, राइज इसीलिए राइज करते हैं। स्कैप द थ्रो चिमनी इन इंडस्ट्रीज फर्नेसेज, जो इंडस्ट्रीज होती है, फर्नेसेज जो होती है उनमें, तो ये क्या करती है, ऊपर की तरफ उठने लग जाती है। तो रूम हीटर्स आर प्लेसेस एट फ्लोर ऑफ द रूम, और इसीलिए जो रूम हीटर्स होते हैं वो फ्लोर पे रखे जाते हैं, क्योंकि जो भी वार्म एयर होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ मूव करती है। द एयर हीटेड बाय दैम राइजेस अप क्विकली, तो एयर जो हीटेड एयर है वो क्या करती है, क्विकली राइज अप होती है एंड यूनिफॉर्मली, और यूनिफॉर्मली राइज अप होती है। द फ्रीजर एट द टॉप बॉटम, जो फ्रीजर का जो रेफ्रिजरेटर का जो फ्रीजर होता है वो इसीलिए वो भी टॉप में यहाँ पे रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि कोल्ड एयर तो नीचे की तरफ जाएगी, ओके, और वार्म एयर जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे मूव करते हैं। डेंस एयर शिंक डाउन एंड रिप्लेसेस वार्म लाइट एयर, जो क्या करती है, वार्म लाइट एयर को इजीली रिप्लेस कर देती है। कूलिंग द इंटायर स्पेस, और पूरे स्पेस को इस तरह से कूल कर देती है। एप्लीकेशंस फॉर रेडिएशन, सोलर कुकर कुक्स फूड, ठीक है, इससे आप सोलर कुकर से फूड को कुक कर सकते हो, जिससे क्या हो जाता है, रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन, जिससे क्या हो जाता है, हीट का रिफ्लेक्शन होता है रेडिएशन का, एंड कमिंग फ्रॉम द सन, सन से आने वाली जो भी रेडिएशन होती है उनका रिफ्लेक्शन हो जाता है। इन समर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर, और समर में जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स हैं वो भी आपको इसीलिए प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि ये लेस अमाउंट ऑफ हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड डार्क क्लॉथ्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं इन समर लाइट, क्योंकि जो डार्क कलर्ड क्लॉथ्स है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट कलर के जो क्लॉथ्स हैं वो क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। थस दे कीप अस रिलेटिवली कूलर, और इसीलिए अपने को जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स है वो अपने को कूल यहाँ पे रखते हैं। ऑन द कंट्रेरी इन विंटर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रीफर्ड, और इसी टाइप से विंटर में अपने को डार्क कलर के क्लॉथ्स जो है वो प्रीफर किए जाते हैं, क्योंकि डार्क कलर के क्लॉथ्स जो है वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। इट इज़ बिकॉज डार्क कलर्ड क्लॉथ्स एब्जॉर्ब मोर हीट, हेल्प टू कीप अस वार्म, ठीक है। तो डार्क कलर के जो भी क्लॉथ्स है वो क्या करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें क्या करते हैं, वार्म रखते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, तो लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज जो है वो कैसे होते हैं। नाउ सो convection also plays an important role in maintaining a moderate temperature, ठीक है। तो कन्वेक्शन भी क्या होता है, टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोस्टल एरियाज को जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। लैंड मासेस हीट अप मच फास्टर देन वाटर बॉडीज, तो जो भी अपनी लैंड होती है वो क्या हो जाती है, जल्दी से क्या हो जाती है, हीट अप मच फास्टर देन वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडी से ज़्यादा जल्दी ये क्या हो जाती है, हीट हो जाती है। लाइक सी एंड ओशंस की अगर अपन बात करें ड्यूरिंग द डे टाइम, तो डे टाइम में क्या होता है, एंड कूल डाउन मच फास्टर, डे टाइम में क्या होता है, डे में तो क्या हो जाता है, जल्दी से वार्म हो जाते हैं, और नाइट में क्या हो जाता है, जल्दी से कूल हो जाते हैं। दिस टेम्परेचर ग्रेडियंट सेट्स अप ए विंड पैटर्न, तो ये जो टेम्परेचर इस तरह से चेंज होता है ये क्या करता है, एक तरह का विंड का एक पैटर्न बनाता है। ड्यूरिंग डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर, डे टाइम में क्या होती है कि जो लैंड है वो जल्दी से हीट हो जाती है, किसकी कंपेरिजन में, वाटर के कंपेरिजन में। द एयर अबव द लैंड, तो एयर के जो लैंड के ऊपर जो एयर होती है बिकम्स हॉटर एंड राइजेस अप, वो हॉट हो जाती है और राइज अप होती है, ऊपर की तरफ उठती है। देन कूल एयर फ्रॉम द सी रशेस टूवर्ड्स, तो जो सी की जो कूल एयर होती है वो फिर लैंड की तरफ एंटर कर जाती है, टूवर्ड्स द लैंड, ओके। द एयर मूविंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज, जब एयर है अपनी सी से जब ये लैंड की तरफ ये मूव करेगी, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, सी ब्रीज। और नाइट टाइम में ये ऑपोजिट होता है, तो जो लैंड होती है वो कूल्स होती है डाउन फास्टर एंड देन द वाटर, तो इस टाइम पे क्या होता है, ये ऑपोजिट रिएक्शन होती है। लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी, तो लैंड की जो एयर होती है वो सी की तरफ मूव करती है, ये आपका क्या हो जाता है, लैंड ब्रीज।
और इसका जो डायग्राम है वो आपको बनाना है अपने बुक से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, explain the construction and working of a thermos flask with the help of label diagram। इसमें आपको क्या करना है, थर्मोस फ्लास्क का डायग्राम बनाना है और आपको उसका जो भी वर्किंग है वो आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ ओके, डायग्राम आपको कहाँ से बनाना है, बुक से ही बनाना है। ओके, सो ए थर्मो और वैक्यूम फ्लास्क मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सबस्टेंस केप्ट इन इट। थर्मोफ्लास्क जो होता है उसके अंदर जो भी आपका टेम्परेचर, जो भी सब्सटेंसेस होता है उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। कौन? क्योंकि वो वैक्यूम फ्लास्क होता है। इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ बॉटल और फ्लास्क। ये एक स्पेशल टाइप का बॉटल होता है और फ्लास्क होता है विच डज नॉट एलो हीट लॉस, जो हीट को बाहर भी नहीं जाने देते और ज़्यादा हीट को ये गेन भी नहीं करते। मटेरियल ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन इट, जो भी मटेरियल हो, जो भी ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर किया हुआ उसको। ए हॉट बॉडी लूजेस हीट टू सराउंडिंग बाय कंडक्शन। एक जो हॉट बॉडी है वो क्या करती है, हीट को लूज करती है क्योंकि उसके चारों ओर क्या होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के थ्रू। ओके, दिस लॉस और गेन ऑफ हीट इज मिनिमाइज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोप्लास्ट। ठीक है, तो ये क्या करती है, इस चीज को देखो, अपन कोई भी चीज अपने पास में हॉट है तो वो कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन के थ्रू क्या करती है, बाहर हीट को ट्रांसफर करती है। बट इसमें क्या होता है, ये तीनों ही प्रोसेस इस को जब दो थर्मस फ्लास्क है उसमें क्या करती है, ये इसको मिनिमाइज करती है। सिंस द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द वॉल्स ऑफ द थर्मस फ्लास्क इज वेरी स्मॉल। ठीक है, और इसीलिए इसका जो वॉल होती है उससे हीट बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होती है। द कंटेंट, जो भी कंटेंट है, टी और आइस क्यूब आर केप्ट इन द सेम टेम्परेचर। तो इसी एक टेम्परेचर में क्या होते हैं, लॉन्ग टाइम तक ये यहाँ पे रह जाते हैं। द फ्लास्क, और ये जो फ्लास्क होता है कंसिस्ट ऑफ ए डबल वोल्ड ग्लास कंटेनर। इसके अंदर क्या होता है, डबल वोल्ड ग्लास कंटेनर होता है। ठीक है, जो क्या करता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है, गैप बनाता है इन होल्स के बीच में। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, देन सील्ड, और उसको सील कर दिया जाता है। वॉल्स आर पॉलिश्ड शाइन सिल्वर, और इसकी जो वॉल्स हैं वो शाइनी पॉलिश होती है उस पर सिल्वर की। दस आउटर केस ऑफ द फ्लास्क, और इसीलिए फ्लास्क का जो आउटर केस होता है एज वेल एज इट्स लीड, और उसकी जो लीड होती है वो भी इसी तरह से इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाई हुई होती है, लाइक प्लास्टिक। और इस तरह से अपना जो थर्मोफ्लास्क है वो क्या करता है, वर्क करता है। सो थर्मोफ्लास्क जो वो कैसे वर्क करता है, थर्मोफ्लास्क मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से रीजन हो गए, किस वजह से उसका जो टेम्परेचर वो मेंटेन रहता है। सो हीट लूज बाय कंडक्शन इज रिड्यूसेड ड्यू टू इंसुलेटर आउटर केस। तो इसमें क्या होता है, आउटसाइड में इंसुलेटर होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, इसमें कंडक्शन जो है वो हो जाता है। ठीक है, कंडक्शन जो है वो कम हो जाता है। हीट लूज बाय कन्वेक्शन इज रिड्यूस्ड टू द वैक्यूम। और अगर कन्वेक्शन उसमें हो तो इसमें क्या किया जाता है, इस तरह से टू वॉल बनाए जाते हैं तो उनके बीच में क्या हो जाता है, वैक्यूम हो जाता है। वैक्यूम हो जाता है, इसलिए कन्वेक्शन के थ्रू भी हीट लूज नहीं होती है। ठीक है, बिटवीन द डबल वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ओके, रेडिएशन इज मिनिमाइज, और रेडिएशन को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, शाइनी सिल्वर कलर। ठीक है, जो शाइनी सिल्वर कलर है वो क्या कर देता है, रेडिएशन। तो इस तरह से इसमें क्या होती है, ये तीनों ही प्रोसेस यहाँ पे नहीं होती है, तीनों ही प्रोसेस से ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बच जाते हैं। और इसी वजह से क्या करती है, ये क्या हो जाता है, इसमें तीनों ही प्रोसेस नहीं हो पाती, इसलिए तीनों ही प्रोसेस के थ्रू ये हीट को लूज नहीं करता है और इसका टेम्परेचर जो है वो बना रहता है। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।